शहबाज शरीफ, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल भी करवाया। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएम वाले वो साथ बैठे थे, इसने मोरूसी सियासत को खत्म किया। मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पर नहीं करते। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है अभी कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब होगा, वो इमेंस पावर के ऑफिस में जाके पाकिस्तान जैसे एटमी कुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा, जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 4 दहाइयों से इख्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाई उनके इख्तिदार के जाती मुफादात की एक जिंदा दस्तावेज हो। यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है अभी। अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके पीडीएम 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया। मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईमान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा, ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं।
जमहूरियत में पोटेंशियलिटी टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे भारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयसर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दिहाइयों की कसम रहा है जो अवाम को दिया है। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएम वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में ली है। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाबी स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है